ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 24वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में एक ही सूत्र है, उसकी सिद्धांतानुसार व्याख्या भाष्कर भगवान ने कर दी। इस अधिकरण का विषय बृहदारण्यक उपनिषद के पंचम ब्राह्मण के पंचम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण तथा पंचम ब्राह्मण के रूप में बताया गया। और इन ब्राह्मणों में उक्त सत्य विद्या अलग अलग है या एक है, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी ने बताया कि ये दो विद्याएं हैं। पूर्व पक्षी ने इन दोनों ब्राह्मणों में अलग अलग दो विद्याएं होगी, एक नहीं, इसका ज्ञापक हेतु बताया फल भेद श्रवण। चतुर्थ ब्राह्मण में लोक जय रूप फल बताया गया, तो पंचम ब्राह्मण में पाप घात रूप फल बताया गया है। इसलिए अलग अलग दो विद्या मानी जाए। और जो तत् यत् तत् सत्यम इत्यादि प्रकृताकर्षण है, वह प्रकृताकर्षण उपासना के एकत्व के लिए है, उपास्य के एकत्व के लिए है। उपासनाएं तो अलग अलग है, उपास्य एक है, ये बताने के लिए है। यह कह करके पूर्व पक्षी ने अपना मत बताया। सिद्धांत में सूत्र से वेदव्यास जी ने बताया कि जो चतुर्थ ब्राह्मण में बृहदारण्यक के 5वें अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में सत्य विद्या कही गई है, वही सत्य विद्या पंचम ब्राह्मण में भी कही गई है। जिस कारण से, इस कारण से चतुर्थ ब्राह्मण में कहे गए सत्यादि गुण तथा पंचम ब्राह्मण में कहे गए सूर्यमंडल आयतनत्वादि गुण उभयत्र परस्पर उपसंहर्तव्य है, उपसंहार होगा इन गुणों का। इस प्रकार का सिद्धांत बताया गया। बीच में पूर्व पक्ष का सिद्धांत पर आक्षेप तथा समाधान ये भी भाष्य में आया। पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था कि प्रकृत आकर्षण उपास्य एकत्व को बता करके सार्थक होगा करके, सिद्धांतियों ने कहा यह तो वहाँ पर होता है जहाँ स्पष्ट रूप से विद्या भेद का निश्चायक कोई प्रकरण भेदादि रूप हेतुअंतर होता है, और जहाँ प्रकरणांतर आदि हेतु विद्या के भेद के निश्चायक नहीं है, वहाँ प्रकृत आकर्षण से उपास्य एक होने से उपासना के एकत्व का निश्चय होगा। और उपासना एक है ये निश्चय होने से अनेक उपासना फल भेद को लेकर के नहीं बताई जा सकती। फल भेद तो अर्थवाद है, ये कहा गया। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो एक यह सामान्य नियम भी है कि जहाँ प्रधान साधन के विधायक वाक्य में एवं काम इत्यादि फलबोधक पद का प्रयोग नहीं है, वहाँ रूप ऐक्यात विद्या ऐक्यम यह सामान्य नियम लागू होता है। यहाँ पर भी जो चतुर्थ ब्राह्मण में
सत्य ब्रह्म की उपासना को बताने वाला वाक्य आया, उसमें एवं काम इत्यादि फलबोधक शब्द प्रयोग नहीं है। इसलिए क्या होगा कि फल की कल्पना करनी पड़ेगी रात्रि सत्र न्याय से। तो फल की कल्पना करनी है तो वह फल चाहे प्रधान साधन के प्रकरण में कहा गया हो या प्रधान के अंगभूत साधनों का विधान करने वाले प्रकरण में कहा गया हो, वह अधिकार का संपादक हो जाता है और अर्थ निकलता है कि जो अर्थवाद वाक्यों के द्वारा बताया गया फल है उसको चाहने वाला यह सांग उपासना करे। इसलिए प्रधान जो साधन है सत्य ब्रह्म की उपासना, उसी में पाप घात पूर्वक लोक जय यह एक फल अन्वित होगा। इसलिए यहाँ फलभेद है ही नहीं। फलभेद न होने से यहाँ एक ही विद्या सिद्ध हो जाएगी। पूर्व पक्षी का हेतु फलभेद था, वह सिद्ध नहीं हो पाया। ये सब चर्चा आक्षेप का समाधान करते समय भाष्य में आ गई। अब भाष्यकार भगवान इस अधिकरण की व्याख्या जो भाष्यकार भगवान से पूर्ववर्ती व्याख्याताओं ने की है, जिन्हें एकदेशी कहा जाता है, उनके व्याख्यान का अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोषों को बता रहे हैं केचित इत्यादि से। तो भाष्यस्थ केचित पुनः अस्मिन् सूत्रे इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है तस्मादिति इस प्रतीक के बाद में तीसरी पंक्ति में। तो उस टीका को देखिए। एक देशी व्याख्यान उद्भाव्य दूषयति केचिद इत्यादिना। तो एक देशी ने यानी वेदांत के व्याख्याता विशेष ने जो इस सूत्र की व्याख्या की है उसका उद्भावन करके उसमें विद्यमान दोष को बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। यह अर्थ केचित एक देशी व्याख्यान उद्भाव्य दूषयति इसका होगा। अब भाष्य में देखिए, केचित पुनः अस्मिन् सूत्रे इदं च वाजसनेयकम् अक्षादित्य पुरुष विषयम वाक्यम छांदोग्ये च अथय एषो अंतर आदित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते अथय एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति उदाहृत्य सा एव यम अक्षादित्य पुरुष विषया विद्या उभयत्र एका एव इति कृत्वा सत्यादीन गुणान वाजसनेयिभ्य छंदोगानां उपसंहार्यान मन्यन्ते। ये कहते हैं कुछ लोगों का मानना है। मन्यन्ते का करता है केचित, केचित मन्यन्ते, कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि इस अधिकरण के द्वारा बृहदारण्यक उपनिषद के ही चौथे और पांचवें ब्राह्मण में सत्य विद्या अनेक है कि एक है इत्याकारक संशय का निवर्तक निर्णय नहीं दिया जा रहा है, अपितु इस अधिकरण का विषय एक तो बृहदारण्यक उपनिषद के अभी पांचवें ब्राह्मण में जो
विद्या ही बताई एक तो आदित्य पुरुष और दूसरा ये अक्षिस्त पुरुष, दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष। इन दोनों पुरुषों को बताने वाला ब्राह्मण है बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय का 5वां ब्राह्मण। उसको और छांदोग्य उपनिषद के इस ये येषु अंतर आदित्य हिरण्मय पुरुषो दृश्यते इस वाक्य को और ये येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इस वाक्य को इस अधिकरण का मानते हैं विषय। और ये संशय होता है कि बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के 5वें ब्राह्मण में जो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष और दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष बताया गया है, पुरुष की विद्या, तथा छांदोग्य उपनिषद में जो आदित्य मंडल में हिरण्मय पुरुष की विद्या बताई गई और अक्षिस्त पुरुष की विद्या बताई गई है। ये दोनों विद्याएं अलग अलग हैं या एक है, ऐसा संशय होगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है जो इस सूत्र के व्याख्याता भाष्यकार भगवान से पहले हुए उनका। तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी को कहेंगे उनके अनुसार जो पूर्व पक्षी होंगे ये विद्याएं अलग अलग हैं, छांदोग्य की विद्या और बृहदारण्यक की विद्या। लेकिन केचित के अनुसार ये सिद्धांत होगा कि छांदोग्य की आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष की विद्या और बृहदारण्यक की आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष की विद्या तथा अक्षिस्त पुरुष की विद्या एक है। ये एक देशी के अनुसार इस अधिकरण का सिद्धांत है और दोनों विद्याएं एक होने से जो बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के 5वें ब्राह्मण में गुण कहे हैं उन गुणों का उपसंहार हो जाएगा छांदोग्य में और छांदोग्य के जो गुण कहे गए हैं उनका उपसंहार माना जाएगा आपके इसमें बृहदारण्यक में। इस प्रकार ये कुछ लोगों का मानना है, इसे इन वाक्यों से कहा गया कि केचित पुनः अस्मिन् सूत्रे, अस्मिन् सूत्र शब्द से लेना ये जो सा एव ही सत्यादय यह सूत्र और इसमें इदं च वाजस्नेकम अक्षादित्य विषयम वाक्यम, ये जो वाजस्नेक अक्षादित्य विषयक वाक्य है यानी छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद में कही गई सत्य विद्या है तथा छांदोग्य में जो अथ ये येषु अंतर आदित्य हिरण्मय पुरुषो दृश्यते इत्यादि वाक्य हैं, इन्हें उदाहरित्य ने इस अधिकरण के विषय के रूप में बता करके ये कहते हैं कि सा एव इयम अक्षादित्य पुरुष विषया विद्या उभयत्र एका एव। ये सूत्र की इस प्रकार व्याख्या करते हैं सिद्धांत के अनुसार, ऐसा ये केचित का मानना है कि बृहदारण्यक उपनिषद की सत्य विद्या और छांदोग्य की आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्मय पुरुष की विद्या एक है, अलग अलग नहीं। ऐसा एक विद्या होने से जो बृहदारण्यक उपनिषद में कहे गए सत्यादि गुण हैं उनका कहते हैं सत्यादीन गुणान वाजसनेभ्य
छंदोगानाम उपसंहार्यान मन्यन्ते। तो ये जो सत्यादि गुण हैं सत्य विद्या में कहे गए, उनका उपसंहार बृहदारण्यक से यानी वासनीय शाखा से छांदोग्य शाखास्थ विद्या में करना चाहिए, ऐसा एक देशी का मानना है। इतना तो हुआ एक देशी के मत का अनुवाद। तन्न साधु लक्ष्यते इत्यादि से भाष्यकार भगवान कर रहे हैं, उसमें विद्यमान जो दोष है एक देशी के मत में, उन दोषों का उद्घाटन, उन दोषों को बता रहे हैं। तन्न साधु लक्ष्यते, इसमें तत्शब्द से लेना जो एक देशी का मानना है, मत है, उस मत को, वह एक देशी का मत साधु न लक्ष्यते। साधु कहते हैं निर्दोष को, दोष रहित को। तो कहते हैं दोष रहित मानना नहीं है, मत नहीं है एक देशी का। निर्दोष मत प्रतीत नहीं होता। लक्ष्यते का अर्थ है प्रतीयते, न लक्ष्यते का अर्थ है न प्रतीयते। तो तत्साधु न प्रतीयते, एक देशी का मत निर्दोष प्रतीत नहीं होता। क्या दोष है उसमें? तो कहते ये दोष है छांदोग्ये ही ज्योतिष्टोम कर्म संबंधिनी यम उद्गीत व्यपाश्रया विद्या विज्ञायते। कहते छांदोग्य उपनिषद में जो हिरण्मय पुरुष की विद्या है, जिस विद्या को बृहदारण्यक उपनिषद में आई हुई सत्य विद्या से अभिन्न बताया जा रहा है, वह विद्या छांदोग्य की कर्मांग संबंधिनी विद्या है। इसलिए कहते हैं कि छांदोग्य ही ज्योतिष्टोम कर्म संबंधिनी इयम उद्गीत व्यपाश्रया विद्या। तो कर्म संबंधिनी ज्योतिष्टोम कर्म का जो अंग है उद्गीत, और उस उद्गीत संबंधी यह विद्या है। इसलिए इसे कहा जाएगा कर्मांग अवबद्ध उपासना। छांदोग्य में जो विद्या है आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्मय पुरुष की विद्या, वह कर्मांग संबद्ध विद्या है। तो ये आपको कैसे ज्ञात हुआ कि छांदोग्य उपनिषद में आई हुई आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्मय पुरुष की विद्या कर्मांग अवबद्ध उपासना है करके? तो इसलिए कि उस विद्या के आदि मध्य तथा अंत में कर्म संबंधी चिन्ह है, कर्मांगों का वर्णन है, ये हेतु बताया जा रहा है। तत्र ही आदि मध्यावसानेषु ही इत्यादि पंक्ति की अवतरण टीका भी है, इसे देख ले पहले टीका में। छांदोग्ये कर्मांग उद्गीते हिरण्मय पुरुष दृष्टि इत्यत्र लिंगम आह तत्र इति। छांदोग्य उपनिषद में जो हिरण्मय पुरुष की विद्या है, वह कर्म का अंगभूत ज्योति, कर्म यानी ज्योतिष्टोम याग, और ज्योतिष्टोम याग का अंगभूत जो उद्गीत अवयव ओंकार, और उस ओंकार में हिरण्मय पुरुष की दृष्टि रूप विद्या है, यानी कर्मांग अवबद्ध उपासना है। इस अर्थ का लिंग यानी ज्ञापक बताया जा रहा है तत्र इत्यादि वाक्य से। तो तत्र ही आदि मध्यावसानेषु ही
कर्म संबंधी चिन्हानि भवन्ति। तो तत्र यानी छांदोग्य की विद्या में, विद्या के आदि में, विद्या के मध्य में तथा विद्या के अवसान यानी अंत में कर्म संबंधी ज्ञापक वचन विद्यमान है। जैसे इस विद्या के आदि में कर्म संबंधी अंग को बताने वाला वाक्य कह रहे हैं, इयम एव ऋक् अग्नि साम इति उपक्रमे। उपक्रम कहते हैं प्रारंभ को, आदि को। तो ये जो छांदोग्य उपनिषद में आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्मय पुरुष की विद्या को बताने वाला वाक्य है, वह है छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के 6ठे खंड का 6वां मंत्र। और यहाँ जो यम एव ऋक् अग्नि साम ये वाक्य हैं, छांदोग्य उपनिषद के ही प्रथम अध्याय के 6ठे खंड का प्रथम श्लोक, प्रथम मंत्र। इस प्रकार तो 6ठे खंड के उपक्रम में कर्म संबंधी अंगों को बताने वाला ये वाक्य है। कर्म संबंधी अंग है ऋक् यानी ऋचा, ऋचा कहते हैं ऋग्वेद के मंत्रों को, और साम भी कहते हैं ऋचा विशेष को। जिन ऋचाओं को गा करके बोला जाता है उन्हें कहा जाता है साम। तो ये ऋग मंत्र तथा साम मंत्र ये कर्म के अंग हैं, और इन कर्मों के अंगों में ये कहा जा रहा है कि इयम एव ऋक्, ये जो पृथ्वी है, इयम शब्द से लेना होता है पृथ्वी को, और अग्नि शब्द से लेना होता है अग्नि देवता को। तो ये पृथ्वी जो है ऋचा है, यानी पृथ्वी की दृष्टि ऋक् में करनी है और अग्नि की दृष्टि साम में करनी है। तो यहाँ ऋक् और साम रूपी कर्मांगों का वर्णन है। और मध्य में भी बताया जा रहा है कि तस्य ऋक् साम च गेष्णौ। तस्य यानी ये जो आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्मय पुरुष है उसका परामर्शक है तस्य शब्द, और उस हिरण्मय पुरुष का गेष्ण कहते हैं पर्वों को, संधि भाग को। तो ये जो गेष्ण है वो कौन है हिरण्मय पुरुष के? तो कहते हैं ये ऋचा और साम, पृथ्वी रूपी ऋचा और अग्नि रूपी जो साम है, यह हिरण्मय पुरुष के गेष्ण के तरह गेष्ण है। मतलब पैर में जो दोनों बाजू में वो होता है ना, पर्व के तरह, एक उस पर्व के तरह पर्व को कहा जाता है। जैसे हाथ में ये है इधर इधर, ऐसे पैर में भी होता है, उसे कहा जाता है गेष्ण। और ये गेष्ण की तरह गेष्ण हिरण्मय पुरुष के कौन है? तो ये पृथ्वी रूपी ऋचा और अग्नि रूपी साम उस हिरण्मय पुरुष के गेष्ण की तरह गेष्ण है। तो यहाँ और तस्मात् उद्गीत, तो उद्गीत भी ऋक् और साम से युक्त होता है, और हिरण्मय पुरुष भी वो ऋक् और साम रूपी गेष्ण से युक्त होने से हिरण्मय पुरुष की दृष्टि उद्गीत में करनी है, ऐसा वहां पर कहा जाता है। उद्गीत की समानता के लिए ये सब बताया गया है। ये बीच में भी कर्मांग संबंधी वाक्य आया,
और अंत में भी बताया जा रहा है कि यह एवं विद्वान साम गायति। तो एवं विद्वान यानी हिरण्मय पुरुष का उपासक, उद्गीत में हिरण्मय पुरुष की दृष्टि करने वाला उपासक, वह यदि सामगान करता है, यानी उपासक यदि ऋत्विक होता है क्या नाम ज्योतिष्टोम याग में, तो यजमान जिस कामना से वह ज्योतिष्टोम याग कर रहा है, यजमान की वह कामना पूर्ण ही होती है। यजमान के द्वारा अपेक्षित जो फल है उस फल का वह प्रापक होता है। यह उपसंहार में कहा गया, यह एवं विद्वान साम गायति। तो यह उपसंहार वाक्य है। इस प्रकार ये छांदोग्य उपनिषद में जो हिरण्मय पुरुष की विद्या है, उसके आदि में, मध्य में तथा अंत में कर्मांग संबंधी चर्चा होने से, चिन्ह होने से, ज्ञापक होने से ये निश्चय हुआ कि छांदोग्य उपनिषद के अंदर प्रथम अध्याय के 6ठे खंड में आई हुई हिरण्मय पुरुष की विद्या कर्मांग अवबद्ध उपासना है, कर्म संबंधी उपासना है। और बृहदारण्यक उपनिषद में जो सत्य विद्या है आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष की, वह स्वतंत्र उपासना है, कर्मांग अवबद्ध उपासना नहीं है। उपासनाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहले अवान्तर, उसके 2 भेद हैं, कर्मांग अवबद्ध उपासना और स्वतंत्र उपासना। कर्मांग अवबद्ध उपासना का फल होता है कर्म फल में समृद्धि, और स्वतंत्र उपासनाएं अवान्तर फल भेद से 2 प्रकार की हैं। कुछ उपासनाएं हैं जो संसार अंतःपाती ही उत्कर्ष प्रदान करने वाली, उन्हें कहा जाता है अभ्युदय फलक उपासना। और कुछ उपासनाएं होती हैं उपनिषदों ने बताई हुई, जिनका फल क्रम मुक्ति है, ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा मोक्ष, उन्हें कहा जाता है कैवल्य सन्निकृष्ट फलक उपासनाएं, क्रम मुक्ति फलक उपासनाएं। इस प्रकार अवान्तर फल भेद से स्वतंत्र उपासनाओं के 2 भेद हैं। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में आई हुई जो उपासना है सत्य विद्या, वह स्वतंत्र उपासना है। और छांदोग्य में जो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष की उपासना आई, वह कर्मांग अवबद्ध उपासना है। ये अलग अलग उपासनाएं होने के कारण इनमें सत्यादि गुणों का बृहदारण्यक उपनिषद से छांदोग्य में उपसंहार नहीं होगा। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि नैवं वाज सनेके किंचित कर्म संबंधी चिन्हम अस्ति। तो एवं मैंने जैसे छांदोग्य उपनिषद में आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्मय पुरुष की विद्या के प्रारंभ में, मध्य में तथा अंत में कर्मांग रूप चिन्ह है, ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद की सत्य विद्या के अंदर कोई कर्म संबंधी चिन्ह नहीं है। चिन्ह कहते हैं ज्ञापक को, कर्म को बताने वाला कोई चिन्ह नहीं है, ज्ञापक नहीं है। इस प्रकार ये भेद होने से कहते हैं तत्र प्रक्रम भेदात् विद्या भेदे सति गुण व्यवस्था एव युक्ता इति। तो इस प्रकार ये छांदोग्य की विद्याएं और बृहदारण्य की विद्या, ये प्रकरण भेद होने से छांदोग्य की विद्या
कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं के प्रकरण में है। प्रक्रम भेद का अर्थ है प्रकरण भेद, और उपक्रम भेद होने के कारण क्या हो जाएगा, ये विद्या भेदक हेतु विशेष हुआ प्रक्रम भेद। इसलिए विद्या भिन्न हो जाएगी, और भिन्न विद्या होने से सत्यादि गुणों की व्यवस्था होगी। व्यवस्था होगी का मतलब बृहदारण्यक की जो सत्य विद्या है उसी में सत्यत्वादि गुणों का चिंतन होगा, उपसंहार होगा। छांदोग्य उपनिषद में आई हुई हिरण्मय पुरुष की विद्या में उनका उपसंहार नहीं होगा, ये व्यवस्था मानी जाएगी। तो विद्या भेदे सती गुण व्यवस्था एवं युक्ता यानी उचिता। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। पृथ्वी अग्नि आत्मना दृष्टे ऋक् सामे गेष्णौ। पृथ्वी और अग्नि रूप से दृष्ट जो ऋक् और साम है कर्मांग, उनको हिरण्मय पुरुष के गेष्ण के तरह गेष्ण कहा जाता है। तस्य ऋक् साम च गेष्णौ, इस वाक्यस्थ ऋक् साम का अर्थ कर दिया, वो गेष्ण है करके। तस्मात् ऋक् साम गेष्णत्वात्, ये तस्मात् उद्गीत, इस वाक्यस्थ तस्मात् शब्द का अर्थ कर दिया ऋक् साम गेष्ण वाला हिरण्मय पुरुष होने के कारण हिरण्मय पुरुष को कहा जाता है उद्गीत। तो पुरुष उद्गीत इत्येवं विद्वान, इस प्रकार उपासना करने वाला जो उपासक होता है उद्गाता, और इस उपासना का अधिकारी उद्गाता नामक जो ऋत्विक होता है वो होता है। सब इसकी उपासना भी नहीं करते। ये उद्गाता अधिकारिक उपासना है, छांदोग्य में बताई गई। इसलिए कहते हैं कि इत्येवं विद्वान उद्गाता फल समृद्धि समर्थ इति श्रुत्यर्थ। ये एवं विद्वान साम गायति इत्यादि श्रुति का अर्थ निकलेगा कि इस प्रकार जो उपासक उद्गाता होता है वह ज्योतिष्ठोम कर्म का जो फल है उस फल की समृद्धि में समर्थ होता है, यानी यजमान के द्वारा अपेक्षित फल को यजमान को प्राप्त करा सकता है। ऐसा छांदोग्य में कहा गया है। और सत्य विद्या को न कर्मांगाश्रिता, जो बृहदारण्यक उपनिषद की सत्य विद्या है वह कर्मांग अवबद्ध उपासना नहीं है, अपितु स्वतंत्र उपासना है। इसे नैवम वाद स्नेह के इत्यादि से कहा जा रहा है। तो इस प्रकार ये कर्मांग अवबद्ध उपासना से भिन्न स्वतंत्र उपासना हो गई सत्य विद्या। ये कह रहे हैं कि कर्म अंग विद्यातः, टीका में अंग विद्यातः स्वतंत्र हिरण्यगर्भ विद्यायाः भेदात् न गुणोपसंहार इत्यर्थ। तो अंग विद्या जो छांदोग्य उपनिषद की हिरण्मय पुरुष के दृष्टि से कर्मांग उद्गीत की उपासना, इसे कहा जाता है अंग विद्या। उस अंग विद्या से अलग ही हो गई जो बृहदारण्यक उपनिषद में कही गई स्वतंत्र हिरण्यगर्भ की विद्या है, सत्य ब्रह्म की विद्या, वह अलग है। अलग होने के कारण बृहदारण्यक उपनिषद में कही गई जो हिरण्यगर्भ की उपासना है उस उपासना से, उपासना में कहे गए गुणों का उपसंहार सत्यादि गुणों का नहीं होगा छांदोग्य में। ये और पूर्व जो केचित शब्द से ग्राह्य एक देशी हैं, वे करना चाहते थे छांदोग्य उपनिषद में कही गई कर्मांग अवबद्ध उपासना में और
बृहदारण्यक की सत्य विद्या में एकत्व मान करके उपसंहार, एक दूसरे के गुणों का, ये दोष है उनमें। ये बात यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने कही। इस प्रकार ये जो 24वां अधिकरण है इसका विचार पूरा हो जाता है। 25वें अधिकरण का विचार हम लोग कल आरंभ करेंगे।